नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरवी योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी किसानों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 21वीं किस्त के 2,000 रुपये केंद्र सरकार की तरफ से किस तारीख में जारी किए जाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ अंतिम तिथि को भी जारी कर दिया गया है। अब यहां पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त केंद्र सरकार नवंबर माह के किस तारीख में जारी करने जा रही है, हम यहां पर आपको वह तारीख भी दिखाएंगे। और यहां पर किस समय पीएम मोदी जी 21वीं किस्त का ट्रांसफर करेंगे, वह आपको समय भी बताया जाएगा। तो देखिए, यदि आप एक किसान हैं और आपने भी अपना आवेदन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कराया हुआ है, या आप पहले से ही इस योजना के लाभार्थी हैं, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप डिटेल वाइज में इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रही है। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि इस बार करोड़ों किसान कौन से हैं जिनके बैंक अकाउंट में ये 21वीं किस्त का पेमेंट 2,000 रुपये ट्रांसफर ही नहीं किया जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर केवल और केवल 9 करोड़ से अधिक इस बार ये 21वीं किस्त का पेमेंट दिया जाएगा। और इससे अलावा जो लाखों करोड़ों किसान हैं, वे यहाँ पर बाहर हो चुके हैं जिनके बैंक खाते में ये 21वीं किस्त का पेमेंट नहीं ट्रांसफर किया जाएगा। क्या आपको 21वीं किस्त का पेमेंट मिलेगा? क्या आपके बैंक खाते में 21वीं किस्त ट्रांसफर की जाएगी, या इस बार आप वंचित रहने वाले हैं? सभी जानकारी यहाँ पर हम आपको देंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम आपको वह इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि कौन से वह किसान हैं जिनको 21वीं किस्त का पेमेंट दिया जाएगा, जिनके बैंक अकाउंट में 21वीं किस्त के 2,000 रुपये सरकार की तरफ से ट्रांसफर किए जाएंगे। ध्यान से आपको समझना है, यदि आप अपना 21वीं किस्त का पेमेंट अपने बैंक अकाउंट में प्राप्त करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नाउ योर स्टेटस। ये आप कैसे देखेंगे उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर नाउ योर स्टेटस में एक होता है पर्सनल इंफॉर्मेशन। इसमें जो किसान होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, किस तारीख में उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, किसान का नाम, उनका यहाँ पर गार्जियंस नेम, पिता, यहाँ पर पत्नी या गार्जियंस नेम अपडेट होता है। और देखिए यहाँ पर एड्रेस लिखा होता है, यहाँ पर आवेदन करते समय कौन सा मोबाइल नंबर दिया था वह मोबाइल नंबर अपडेट यहाँ पर किया जाता है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हम आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखाते हैं। ये लिखा है एलिजिबिलिटी स्टेटस। देखिए यदि आपके सामने ये ओपन नहीं होता है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और फिर ये आपके सामने ओपन हो जाएगा जब आप चेक करेंगे। तो इस एलिजिबिलिटी स्टेटस में 3 कार्य आपके कंप्लीट होने चाहिए, पूरे होने चाहिए, जैसे कि इन किसान के कंप्लीट पहले से ही हो रहे हैं। तो देखिए जो पहला कार्य है वह किसान का जो करना है, जिसका अधूरा है उनको कर लेना है, जिसका पहले से पूरा है उनको करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो देखिए पहले कार्य में बताया गया है लैंड सीडिंग। जी हाँ, यानी कि इसमें यह होता है कि जितनी भी ज़मीन आपके नाम है वह उन सभी की फ़र्द खतौनी को आपको अपडेट कराना है, जिसके अपडेट नहीं है। जिसके पहले से अपडेट है उनका यहाँ पर इस प्रकार से राइट का निशान लगा मिलेगा और यस लिखा मिलेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। दूसरा है ई केवाईसी स्टेटस। तो देखिए जो आपका ई केवाईसी है, जिसका अधूरा है, उनका क्रॉस का निशान ऐसे मिलेगा और यस की जगह पर लिखा मिलेगा नो। ठीक है, तो देखिए इन किसान का ये कार्य पूरा है।
और जो तीसरा कार्य इसमें लिखा है आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस, तो इसमें यह बताया गया है कि जो आपका आधार है वह आपके बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, सीडिंग होना चाहिए। तो आप कैसे कर सकते हैं जिसका कंप्लीट नहीं है? तो देखिए उन्हें अपनी बैंक ब्रांच में जाना है। आपका बैंक खाता किसी भी बैंक में हो, वहाँ पर आपको जाना है और अपना आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर, बैंक की पासबुक, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए और इन डॉक्यूमेंट की आपको फोटोस्टेट भी करा लेनी है। ये डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है, उनको बताना है कि सर हमारे इस बैंक अकाउंट में पीएम किसान योजना का पैसा आता है, तो कृपया करके पीएम किसान योजना की जो स्कीम है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उस स्कीम को आप डीबीटी लिंक कर दीजिएगा। डीबीटी का मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। राज्य सरकार व केंद्र सरकार की तरफ से डीबीटी जो स्कीम है बहुत सारी हैं, तो उनको बताना है पीएम किसान योजना की आपको ये लिंक करनी है और कृपया करके आप एनपीसीआई मैपिंग भी कर दीजिएगा। तो देखिए जैसे आप उनको बोलेंगे तो ये कार्य आपका बैंक की तरफ से कर दिया जाएगा और इस पोर्टल पर अपडेट होने में यहाँ पर समय लगता है। कितना समय? देखिए इसमें बताया गया है, डिस्क्लाइमर में लिखा है, इफ यू हैव लिंक योर आधार नंबर टू बैंक अकाउंट रिसेंटली, यानी कि यदि आपने हाल ही में ही अपना आधार नंबर बैंक से लिंक कराया है तो कृपया करके यहाँ पर आपको 15 दिनों को वेट करना है। 15 दिनों के बाद यहाँ पर आपको यस लिखा मिल जाएगा। तो ये आपको जरूर कर लेना है जिसका कार्य ये अधूरा है। और जो आपका ई केवाईसी या नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर कराइए या पीएम किसान योजना के पोर्टल पर आकर स्वयं भी ओटीपी बेस्ड अपना ई केवाईसी कार्य आप कर सकते हैं। जिसका लैंड शेयरिंग कार्य अधूरा है, तो देखिए ऐसे किसानों को क्या करना है, जो भी आपकी तहसील है, जी हाँ, जो भी आपकी तहसील है वहां पर आपको अपनी तहसील में जाकर आपको अपनी जमीन के सभी फर्द खतौनी निकलवा लेने हैं और निकलवा लेने के बाद जो भी आपके गांव के लेखपाल हैं उनके द्वारा वेरीफाइड करा लीजिएगा। उनको बताना है कि हम पीएम किसान योजना के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर उसमें अपडेट करने जा रहे हैं। तो वेरीफाइड करके आपको ये बता देंगे कि ये सही है या गलत है और जैसे वेरीफाइड हो जाएंगे, वेरीफाइड होने के बाद फिर आपको नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर आपको अपने इस आवेदन फॉर्म में उसको अपडेट करा लेना है। इस तरीके से आपका ये कार्य भी पूरा हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर हम आपको एक कार्य और बता दें, तो जैसे आपका ये कार्य पूरा होगा आपको इन्हीं डॉक्यूमेंट के ज़रिए जो आप लेखपाल द्वारा अपनी ज़मीन के वेरीफाइड करा कर लाएंगे, उन्हीं डॉक्यूमेंट के माध्यम से आपको अपना फार्मर, जी हाँ, जो फार्मर रजिस्ट्री है आपने नाम भी सुना होगा, आप नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर इन्हीं डॉक्यूमेंट से अपना फार्मर रजिस्ट्री ज़रूर करा लीजिएगा। चाहे आप किसी भी राज्य के किसान हो, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, किसी भी राज्य के, सभी राज्य सरकार द्वारा फार्मर रजिस्ट्री का जो ऑफिशियल वेबसाइट है अलग अलग बनाई गई है। तो वहाँ पर जो नज़दीकी सीएससी सेंटर वाले हैं उनके द्वारा ये आपका फार्मर रजिस्ट्री का कार्य कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो ये 4 कार्य आपके कंप्लीट होने चाहिए। यदि ये 4 कार्य आपके कंप्लीट है और यहाँ पर फिर आपको 21वीं किस्त का जो पेमेंट है वह बड़े ही सरल तरीके से आपको मिल पाएगा। यदि इनमें से कोई भी एक कार्य आपका अधूरा है तो समझ लीजिएगा आपको 21वीं किस्त का पेमेंट नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए ये तो आपने समझ लिया है। अब बात करते हैं कि आप इस प्रकार से अपना नो योर स्टेटस कैसे देख सकते हैं, वह जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पर हम सर्च करते हैं पीएम किसान, यही लिखकर आपको सर्च कर लेना है। जैसे सर्च करेंगे यहाँ पर लिखा मिलेगा पीएम किसान बेनिफिशियरी स्टेटस, या तो आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा या फिर यहाँ पर आप बेनिफिशियरी लिस्ट देखना चाहते हैं तो लिस्ट में भी आप अपना नाम देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसी पर क्लिक कर लेते हैं पीएम किसान बेनिफिशियरी स्टेटस, ठीक है। चलिए जैसे यहाँ पर हमने क्लिक किया और देखिए यहाँ पर लिखा है समथिंग वेंट टू रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन। तो देखिए यदि आपके पास ये लिखा आता है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है गो टू pmkisan.gov.in। देखिए ये गवर्नमेंट का पोर्टल है और आपको इस पर यहाँ पर क्लिक कर लेना यदि ये आपके सामने आता है। तो जैसे यहाँ पर हमने क्लिक किया
और देखिए यहाँ पर हम सीधा विजिट हो चुके हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर या पोर्टल पर। और देखिए यहाँ पर 21वीं किस्त का एक नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है, जो कि केंद्र सरकार की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। और इसमें 21वीं किस्त को लेकर अपडेट किया गया है, समय, तारीख, किन किसानों को कितना बेनिफिट मिलेगा, ये पूरा अपडेट किया गया है। पढ़ सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त के तहत लगभग 9 करोड़ से अधिक को लगभग 18,000 करोड़ रुपए की सम्मान राशि का हस्तांतरण किस तारीख में? 19 नवंबर 2025। जी हाँ, यही वह तारीख है जो ऑफिशियल अंतिम तिथि तारीख की घोषणा यहां पर की गई है। तो 19 नवंबर 2025 की तारीख में ही केंद्र सरकार की तरफ से ये पेमेंट जारी किया जाएगा 21वीं किस्त का। देख सकते हैं। और देखिए यदि आप इसको पढ़ लेंगे तो यहां पर आपको जो यहां पर एक कट का आइकन दिया है, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, ये हट जाएगा आपके सामने से। और फिर यहां पर आने के बाद ये आप लिखा देख सकते हैं, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज रिलीज द 20 इंस्टॉलमेंट पीएम किसान 2 अगस्त 2025 फ्रॉम वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम किसान योजना की जो 20वीं किस्त है वह उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 2 अगस्त की तारीख में जारी की गई थी। देखिए किस्त तो जो जारी की गई थी 9.7 करोड़ किसानों को बेनिफिट मिला था। लेकिन यहां पर हम आपको ये भी बता दें कि करोड़ों ऐसे किसान थे जिनको 20वीं किस्त का बेनिफिट नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया, अब यहां पर हम आपको वह कारण भी दिखाते हैं। तो देखिए यहां पर महत्वपूर्ण नोट लिखा है, इंपोर्टेंट नोट में बताया गया है, विभाग ने कुछ संदिग्ध मामलों की पहचान की है जो पीएम किसान योजना के दिशा निर्देशों में उल्लेखित बहिष्करण मानदंडों के अंतर्गत आ सकते हैं। उदाहरण के लिए इनमें शामिल है, तो चलिए बताते हैं। देखिए जो पहला कारण है किस वजह से 20वीं किस्त का पेमेंट नहीं मिल पाया, वह यहां पर हम आपको बताते हैं। ध्यान से देखिए, पहला जो कारण इसमें बताया गया है, वे किसान जिन्होंने 1 फरवरी 2019 के बाद भूमि स्वामित्व प्राप्त किया है। यानी कि वे किसान जो 1 फरवरी 2019 के बाद जिन्होंने जमीन अपने नाम कराई है, बैनामा कराया है, तो उनको यहां पर 20वीं किस्त का बेनिफिट नहीं मिला। हालांकि 1 फरवरी 2019 से पहले जो किसान हैं जो मालिकाना हक प्राप्त कर रहे हैं, तो उनको ये बेनिफिट मिला है। अगला कारण समझिए, देखिए बताया गया है, ऐसे मामले जहां परिवार के एक से अधिक सदस्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जैसे कि पति और पत्नी दोनों, एक वयस्क सदस्य और नाबालिग आदि। यदि इनमें से आप कोई एक हैं तो हो सकता है इस बार आपको 21वीं किस्त का भी बेनिफिट ना मिले, और इन्हीं कारण की वजह से करोड़ों किसानों को 20वीं किस्त का जो पेमेंट है 2,000 रुपए का, वह नहीं मिल पाया था। ऐसे मामलों में भौतिक सत्यापन पूरा होने तक लाभ अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा। यदि इनमें से कोई भी कारण है तो टेम्परेरी तरीके से आपका ये 2,000 रुपये किस्त रोक दी जाएगी, और जैसे ही आप अपना भौतिक सत्यापन करा लेते हैं और उसमें आप पात्र पाए जाते हैं, तो जो आपकी 2,000 रुपये किस्त है वह आपके बैंक खाते में रिलीज कर दी जाएगी। यदि आप अपात्र पाए जाते हैं, यदि आप अपात्र पाए जाते हैं, फिर आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, कोई भी किस्त आपके बैंक खाते में जारी नहीं की जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ये बड़ा अपडेट निकाल कर इस पर जारी किया गया है। अब बात करते हैं कि आप अपना नाउ योर स्टेटस को कैसे चेक कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हमने इसको ट्रांसलेट कर लिया है इंग्लिश में। यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं लिखा है नाउ योर स्टेटस, ये रहा, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। लाखों करोड़ों ऐसे किसान भी हैं जिनको उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर मालूम ही नहीं है पीएम किसान योजना की, तो उनको यहां पर क्लिक करना है नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर। तो जैसे आप इस पर क्लिक कर लेंगे, यहां पर आपको लिखा मिलेगा मोबाइल नंबर। तो देखिए जो आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है, या तो वह दर्ज कर लीजिए या आधार नंबर का चुनाव करें। तो सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर का चुनाव कर सकते हैं यदि इससे आप देखना चाहते हैं। आधार नंबर चुनाव करने के बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर डालना है और गेट आधार पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद जो आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर होगा, इस पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी आपको दर्ज करना है और सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट या गेट डेटा पर
जैसे आप क्लिक करेंगे फिर आपके सामने आपके मोबाइल नंबर पर और आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आईडी आपको दिखाई दे जाएगा। वहाँ से आपको इसको लिख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है। और जैसे आप अपना ये नंबर जान लेंगे, वहाँ से जानने के बाद फिर आपको क्लिक करना है दोबारा से नाउ योर स्टेटस पर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपने निकाला था वह अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दर्ज करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर डालना है और गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद जिस मोबाइल नंबर से आपने ई केवाईसी किया था उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी दर्ज कीजिएगा और गेट डेटा पर आपको क्लिक करना है। ये अगला स्टेप है जो हमने आपको बताया है। जैसे आप गेट डेटा पर क्लिक कर देंगे फिर आपके सामने नो योर स्टेटस ओपन हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हमने आपको शुरू में ही दिखाया था। तो वहाँ से आप पता लगा लेंगे कि कौन सा कार्य अधूरा है, कौन सा कंप्लीट हो रहा है। यदि सभी कार्य कंप्लीट है, फार्मर रजिस्टर्ड कार्य कंप्लीट है और 1 फरवरी 2019 से पहले ज़मीन के आप मालिकाना हक प्राप्त कर रहे हैं, तो आपको बड़े ही सरल तरीके से ये किसी भी किस्त का पेमेंट मिलेगा। और देखिए यहाँ पर हम आपको एक स्टेटस और दिखाते हैं कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जी हाँ, यहाँ पर हम लिख लेते हैं पीएम इवेंट्स, ठीक है। पीएम इवेंट्स लिखकर यहाँ पर जैसे हमने सर्च किया, लिखा आ चुका है पीएम इवेंट्स mygov.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, गवर्नमेंट पोर्टल है, gov.in आप लिखा देख रहे हैं। और देखिए यहाँ पर आने के बाद देखिए इसमें लिखा है अपकमिंग इवेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जितने भी पास्ट या अपकमिंग इवेंट होते हैं वह इस पोर्टल पर अपडेट कर दिए जाते हैं। लिखा है अपकमिंग इवेंट ट्रांसफर 21 इंस्टॉलमेंट टू मोर देन 9 करोड़ पीएम किसान बेनिफिशरीज। यानी कि इसमें यह बताया गया है पीएम किसान योजना की जो 21वीं किस्त है वह 9 करोड़ से अधिक किसान जो लाभार्थी हैं उनको पेमेंट किया जाएगा। किस तारीख में? यहाँ पर 19 नवंबर 2025 की तारीख में। और जो समय रखा गया है वह रखा गया है 2 PM। यहाँ पर ये अपडेट किया गया है। जी हाँ, ये एक बड़ा अपडेट निकाला गया है। अब देखिए यहाँ पर हम आपको अपडेट दिखाते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, लिखा है इसमें, यहाँ पर देखिए पीएम मोदी विल डिजिटली ट्रांसफर द 21 इंस्टॉलमेंट टू मोर देन 9 करोड़ पीएम किसान बेनिफिशरीज। यानी कि पीएम किसान योजना के 9 करोड़ से अधिक जो लाभार्थी हैं, बेनिफिशरीज हैं, उनको 19 नवंबर 2025 की तारीख में 2 बजे डिजिटल तरीके से ये 21वीं किस्त प्राप्त होगी, उनके बैंक खाते में ये ट्रांसफ़र की जाएगी। तो जो भारत के लाखों करोड़ों किसान 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे थे, सरकार की तरफ से वह इंतजार अब समाप्त कर दिया गया है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी हुई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में निवेदन ये करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।